नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव कांत शर्मा। मैं जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ पेन एंड स्पोर्ट्स इंजरीज जिप्सी से। आज हम अपनी पुरानी जो बात कर रहे थे स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, उसी की कंटिन्यूशन में बात करेंगे। बट आज का हमारा प्रिसाइज टॉपिक है क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज। क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी जैसा कि नाम में ही ज्ञात है, क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी का मतलब है कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी जो 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं बट प्लेयर का दर्द ठीक नहीं हो रहा या प्लेयर वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं कर पा रहा, डिसेबिलिटी है उसको मेंटेन। तो क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज 2 प्रकार से हो सकती हैं। या तो प्लेयर आपको बोलेगा कि मुझे 4 महीने पहले या 6 महीने पहले एक एक्यूट इंजरी हुई थी जो आज तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, एक प्रकार की क्रोनिक इंजरी वो हो गई। और दूसरी प्रकार की ज़्यादा कॉमन क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं जिसमें आपको प्लेयर बोलेगा कि मुझे कोई ऐसे कोई चोट नहीं लगी बट धीरे धीरे मेरा पेन, जब मैं बॉल डालता हूं तो मुझे यहाँ पेन होता है, या कोई और स्पोर्ट्स पर्सन है जब मैं ये एक्शन करता हूं तो मुझे यहाँ पेन होता है, और मैं नहीं खेलता हूं तो मुझे पेन नहीं होता, और मैं जब खेलता हूं तो मेरा पेन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो शुरू में मैं तो पेन किलर खा के खेल लेता था बट अब पेन किलर खा के भी मेरा पेन नहीं पूरा कंट्रोल हो रहा है और मेरी धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन होने लग गई है। ये आपको टिपिकली स्पोर्ट्स पर्सन हिस्ट्री देंगे। काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन ये भी बोलेंगे कि मैं शुरुआत में जब पेन होता था तो आइसिंग करके खेल लेता था, तो आइसिंग करने के बाद कुछ देर तो पेन नहीं होता था, बाद में वापस पेन स्टार्ट हो जाता था। या कोई बोलेगा मैं मैजिक स्प्रे मार के खेल लेता था। तो ये सब एग्जाम्पल हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो बात करें कि हम प्लेयर को 6 महीने हो गए इंजरी हुए हुए या कोई इंजरी हुई ही नहीं, तो उसको पेन क्यों हो रहा है? पेन उसको इसलिए हो रहा है, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, पेन आपको भगवान ने एक गिफ्ट की तरह दिया है। पेन बॉडी में कोई भी चीज़ डैमेज होती है, इंजर होती है, वहाँ से एक केमिकल रिलीज होता है जिसको सी पेप्टाइड कहते हैं। वो केमिकल वहाँ की जो नर्व होती है उसमें एब्जॉर्ब होता है और वो नर्व ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है जिसको पेन कहा जाता है। तो पेन बेसिकली कुछ नहीं है, पेन एक ब्रेन को सिग्नल है जो आपको बताता है कि चोट लगी हुई है, मैं डैमेज्ड हूँ, कृपया मुझे ठीक करें, मुझे इस्तेमाल नहीं करें। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं लोग? पेन को इग्नोर करते हैं। तो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आप अपने पेन को इग्नोर मत करें। वो एक सिग्नल है कि आपकी या तो जो एक्यूट इंजरी हुई है, जो क्रोनिक इंजरी हुई है, वो हील नहीं हुई है और आपका वो टेंडन, लिगामेंट या मसल या बोन आप जिस इंटेंसिटी से खेलना चाहते हो उस इंटेंसिटी की पावर के लिए, यूज़ के लिए वो अभी फिट नहीं है। तो सबसे पहले तो फर्दर खेलना बंद करें। दूसरी चीज़, स्पेशली जब क्रोनिक इंजरी है तो नी पेन है, फॉर एग्जांपल लें हम कि नी में मुझे क्रोनिक पेन है, मुझे नी में पेन होता है। नी में पेन होने के 20 कॉज हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है या कोई 2 स्ट्रक्चर हैं जो डैमेज्ड हैं, जो पेन कर रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पता करना कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज्ड है। क्या वो पटेलर टेंडन है, क्या वो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, या वो कोई और स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और भी तरीक़ों से पता करा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि स्ट्रक्चर कौन सा डैमेज्ड है। दूसरा हमें पता करना है कि वो जो डैमेज हुआ है उसकी डिग्री ऑफ इंजरी कितनी है। वो थोड़ा डैमेज्ड है, थोड़ा ज़्यादा डैमेज्ड है, बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। उस डैमेज की डिग्री पे डिपेंड करेगा कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको जब पेन हो रहा हो तो कृपया उस पेन को लेके खेले नहीं। दूसरी 2 चीज़ जो नहीं करनी है, पेन किलर लेके नहीं खेलना है क्रोनिक पेन में, मैजिक स्प्रे लगा के नहीं खेलना है, और बर्फ़ का सिकताव करके नहीं खेलना है। बर्फ़ का सिकताव क्या करता है? 2 चीज़ करता है। एक तो ब्लड सप्लाई को कम कर देता है और दूसरा उस एरिया में जो नर्व हैं उनको सुन्न कर देता है। तो बर्फ़ के सिकताव से वो नर्व वहाँ की सुन्न हो गई, आपकी ब्रेन तक वो पेन का सिग्नल नहीं जाएगा, बट जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी डैमेज था आप उसको और यूज़ करोगे वो और डैमेज हो जाएगा। कमज़ोर रस्सी को आप और यूज़ करेंगे, वो रस्सी और कमज़ोर हो जाएगी, एक दिन पूरी भी फट सकती है। मैजिक स्प्रे क्या करता है? मैजिक स्प्रे या ये किसी भी प्रकार की जो पेन रिलीफ जेल्स होती हैं,
इन सब में एक कंपाउंड होता है जिसको मेंथॉल कहते हैं, जो आपकी च्युइंगम में भी होता है। वो मेंथॉल उस एरिया में एब्जॉर्ब होके फिर से वही करता है, वो नर्व को सुन्न कर देता है, तो पेन आपका ब्रेन तक नहीं जाता। तो किसी भी प्रकार के पेन किलर, ये ऑइंटमेंट, बर्फ का सिकताव करके अपने स्पोर्ट्स को रिटर्न नहीं करें। अगर आपको यूज करना ही है तो क्रोनिक इंजरी में हॉट पैक यूज करें, ताकि वहां की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो हीलिंग बढ़ेगी। अब आपने रेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट आपकी क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी ठीक नहीं हो रही, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स इंजरी के डॉक्टर से मिलें, जो पहली चीज़ डायग्नोस करे कि कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज्ड है, और दूसरी चीज़ डायग्नोस करें कि उसकी डिग्री ऑफ इंजरी कितनी है। तो एक मस्कुलोस्केलेटल एंड स्पोर्ट्स रेडियोलॉजिस्ट या तो अल्ट्रासाउंड करके या एमआरआई करके डायग्नोस करेगा कि आपकी डिग्री ऑफ इंजरी कितनी है, और उस पर डिपेंड करेगा कि ट्रीटमेंट क्या होगा। ट्रीटमेंट के बारे में हम फ्यूचर में अपनी दूसरी टॉक में बात करेंगे। थैंक यू।